इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंग और गुलाल के साथ मस्ती में डूबे लोग। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में लोगों ने एक दूसरे को रंगों और गुलाल से किया सराबोर। पिछले कई दिनों से चल रहा है होली का जश्न। मथुरा में होली को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना को देखते हुए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। कुल्लू में 2 दिन से छाया है होली का खुमार। लोगों ने पारंपरिक तरीके से खेली होली। योग गुरु स्वामी रामदेव ने फूलों वाली होली खेली। हरिद्वार में फूल बरसाकर मनाई होली। एलओसी पर सेना के जवानों ने दिए जलाकर होली का जश्न मनाया। कुपवाड़ा में दियों से भारत का मैप बनाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया जा रहा है होली का उत्सव। मंदिर के प्रांगण में विधि विधान के पूजा पाठ के बाद होलिका दहन हुआ। वाराणसी में लोगों ने धूमधाम से किया होलिका दहन। होलिका के पूजा के साथ हुई आतिशबाजी। पटना में भी पूजन के बाद हुआ होलिका दहन। लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। गुवाहाटी में लोगों ने होलिका दहन किया। ब्रह्मपुत्र घाट पर होलिका जलाई गई। गुजरात के वडोदरा में होलिका दहन में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने होलिका दहन में कृषि कानून की कॉपियां जलाई। कहा आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अपने आवास पर होलिका दहन की पूजा की। लोगों को अपने घरों में होली मनाने को कहा। देश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी। एक दिन में फिर 68,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 295 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 40,414 लोग पॉजिटिव। 108 लोगों की गई जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6,923 लोग कोरोना पॉजिटिव। 8 लोगों की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए केस आए सामने। 58 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। मुंबई के जुहू बीच पर नाइट कर्फ्यू की वजह से दिखा सन्नाटा। शाम को दिखी थी भीड़। पुलिस ने रात में खाली कराया। मुंबई के दादर इलाके में पुलिस ने रात 8 बजते ही दुकानें बंद करवाई। पेट्रोलिंग करते नजर आए पुलिस वाले। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना के हालात पर बैठक की। लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर्स पर लगाई रोक। अगले आदेश तक रहेगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने तोड़ा नए साल के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,776 नए मरीजों की पुष्टि। 11 लोगों की मौत। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 11 शहरों में रविवार को रहा लॉकडाउन। होलिका दहन और शब बारात में 20-20 लोगों को ही दी गई थी अनुमति। मध्य प्रदेश के विदिशा में लॉकडाउन के दौरान दिखी सख्ती। नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराती दिखी पुलिस। पंजाब में फिर फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में 2,963 नए मामले। 69 लोगों की गई जान। पंजाब के मोहाली में नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोग दिखे बेपरवाह। शहर में रात में दिखी आवाजाही। यूपी में भी कोरोना मामलों में तेजी। एक दिन में 1,446 नए मरीजों की पुष्टि। 3 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 3,082 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 12 लोगों की गई जान। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 2,279 नए मामले। 8 लोगों की गई जान। IIM अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट। 40 स्टूडेंट और प्रोफेसर जांच में पाए गए पॉजिटिव। IIT गांधीनगर में भी 25 छात्र कोरोना संक्रमित। कॉलेज के अधिकारियों ने की पुष्टि। दिल्ली में 3.5 महीने में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24 घंटे में 1,881 लोग पॉजिटिव पाए गए। 9 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नहीं मनाएंगे होली। कोरोना के चलते लोगों से घर में त्योहार मनाने की अपील की। हरिद्वार में पुलिस ने ली सुरक्षित कुंभ की शपथ। हर की पैड़ी पर दिखा अद्भुत नजारा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 27,94,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारतीय सेना ने नेपाली सेना को दी 1 लाख कोरोना की वैक्सीन की डोज। वैक्सीन के साथ विमान पहुंचा काठमांडू। चिली में लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार का फैसला। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। 3 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। ममता बनर्जी के नंदीग्राम दौरे का आज दूसरा दिन। 5 दिनों तक कैंप नंदीग्राम में कर सकती हैं ममता। 1 अप्रैल को वोटिंग। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी आज कई कार्यक्रम करेंगे। लोगों से करेंगे संवाद। चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। अधिकारी परिवार पर ममता का बड़ा हमला। कहा पीठ में छुरा घोंपेंगे सोचा नहीं था। टीएमसी से पहले बाप बेटे को कोई अस्तित्व नहीं था। ममता ने कहा मैं नंदीग्राम इसलिए आई क्योंकि ये जमीन की लड़ाई है। भूमि पुत्रों के लिए खड़ी हूँ। ममता बनर्जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ। चाहती तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती थी। मैं सिद्धांतों के लिए यहाँ आई। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। नंदीग्राम में बीजेपी के घरों में गुंडे छिपे हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ की ड्रेस खरीदी जा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहर से गुंडे लाने का भी आरोप लगाया। महिलाओं से की अपील बीजेपी के गुंडों का मुकाबला करछी से करें।
30 में से 26 सीट जीतने के लिए अमित शाह के दावे पर ममता का पलटवार, मशीन में घुसकर देखा है या ईवीएम हैक किया है। नंदीग्राम में ममता का मोदी सरकार पर तंज, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया। ममता ने ओवैसी पर भी साधा निशाना, कहा तब कहां थे जब गुजरात दिल्ली में दंगा हुआ था, अब मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने आए हैं। अमित शाह की नंदीग्राम के लोगों से अपील, बंगाल में बदलाव के लिए करें वोट। अमित शाह का दावा, बंगाल में पहले फेज में 30 में से 26 सीट और असम में 47 में से 37 सीट जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने फिर कहा, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बंगाल में लोगों ने तुष्टीकरण के खिलाफ मतदान किया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाने पर ममता को शाह का जवाब, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। टीएमसी ने दार्जिलिंग की मातीगारा नक्सलबाड़ी से बदला कैंडिडेट, नलिनी रंजन रे की जगह राजेन सुंदास को दिया टिकट। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर 24 परगना में हिंसा, बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, फायरिंग के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक झोपड़ी के पास से 64 बम बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिमी बर्धमान से कुल्टी इलाके से 6 देसी बम हुए बरामद, बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय किया। तमिलनाडु में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा एक विधायक ने अमित शाह के पैर छुए, बीजेपी में मोदी और शाह के सामने सिर झुकाना पड़ता है। राहुल ने कहा, कोई भी तमिल अमित शाह या मोहन भागवत के पैर नहीं छूना चाहता है। सीएम पलानीस्वामी ने खुद को आरएसएस के हवाले किया। पुडुचेरी में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, गृहिणियों को हर महीने 1000 रुपए, नई शिक्षा नीति को रद्द करेंगे, कोरोना का मुफ्त टीका। केरल के त्रिशूर में राजनाथ सिंह ने की रैली, कहा केरल को एलडीएफ और यूडीएफ से बचाएं। राजनाथ सिंह का समुद्र में मछुआरों के साथ डुबकी लगाने पर राहुल का तंज, कहा वो जहां जाते हैं खुद भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबा देते हैं। शशि थरूर ने मेट्रोमैन ईशीधरन पर साधा निशाना, कहा 88 साल के बुजुर्ग केरल की राजनीति का भविष्य नहीं है। सचिन वाजे के साथ मुंबई की मीठी नदी में 3 घंटे तक एनआईए ने की तलाशी, नदी में सबूत नष्ट करने के आरोप। मीठी नदी में 11 गोताखोरों ने सबूत तलाशी, सीसीटीवी का डीवीआर और सीपीयू जैसी कई चीजें मिली। नदी से गाड़ी का नंबर प्लेट भी बरामद, इक्विपमेंट्स की वीडियोग्राफी भी की गई। मेटल डिटेक्टर को रस्सी में बांधकर नदी में उतारा गया, 19 चीजें बरामद की गई। सचिन वाजे के खास रियाजुद्दीन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सबूत मिटाने के लिए नंबर प्लेट वाली दुकान पहुंचा था रियाजुद्दीन। शरद पवार से मीटिंग के खबरों पर सवाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने टाला, कहा कुछ बातें सार्वजनिक नहीं होती। एनसीपी ने पवार और शाह की मुलाकात की खबर को गलत बताया। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाला कानून लागू, राष्ट्रपति ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट को भी दी मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग के लिए बना है नेशनल बैंक। मुक्तसर में बीजेपी विधायक अरुण नारंग से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज, किसानों ने की थी पिटाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने नारंग की पिटाई को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताई, कहा हमारे लोग पिटाई में शामिल नहीं। राजनांदगांव के जंगल में जमीन के नीचे दबी मिली दवाइयां, नक्सलियों ने छिपा रखे थे, आईटीबीपी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। श्रीनगर में शहीद जवान टिंकू कुमार को दी गई श्रद्धांजलि, शनिवार को शोपियां में हुए थे शहीद। योगी आदित्यनाथ और हरदीप सिंह पुरी ने गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार की आधारशिला रखी, गोरखपुर लखनऊ फ्लाइट की हुई शुरुआत। नालंदा में मिठाई की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 6 की मौत, कई लोग घायल। हादसे के बाद गुस्से आए लोगों ने ट्रक में लगाई आग, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी किया, मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव, एक एएसआई जख्मी। बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी और पत्थरबाजी, एक पक्ष के लोग जमीन पर घर बनाने पहुंचे थे। झांसी के रेलगंज इलाके में सिपाही वीरेंद्र ने पड़ोसी से विवाद के बाद घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी सिपाही गिरफ्तार। जालंधर में एक चप्पल फैक्ट्री में लगी आग पर पाया गया काबू, किसी जान के नुकसान की खबर नहीं। देश भर में शब बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देर रात पढ़ी नमाज, कब्रिस्तानों में बुजुर्गों की कब्र पर अगरबत्ती और मोमबत्तियां जलाकर दुआ मांगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जश्न राजौरी फेस्टिवल का आयोजन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। इंडोनेशिया में चर्च के बाहर आत्मघाती हमला, सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, 9 लोग घायल। कोलंबिया के पश्चिमी इलाके में कार बम धमाका, 19 लोग हुए घायल। म्यांमार के करेन प्रांत में सेना ने अपने ही लोगों पर किया हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, कई घायल। चीन की राजधानी बीजिंग में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी की वजह से दिन में ही छाया अंधेरा। रूस की राजधानी मॉस्को में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थ आवर, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थ आवर, मशहूर ब्रांडनबर्ग गेट की बत्ती भी बुझाई गई। पेरू में तेल टैंकरों में लगी भीषण आग, एक टैंकर के टकराने पर लगी आग, देखते ही देखते 5 टैंकरों को चपेट में लिया। स्विस नहर में छठे दिन भी फंसे हुए जहाज को निकालने का काम जारी, कंपनियों ने दूसरे रास्तों पर भेजना शुरू किया माल। पुणे में तीसरे और आखिरी वनडे में भारत की रोमांचक जीत, इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, टेस्ट और टी20 सीरीज पर पहले से ही कब्जा। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार ने भी 3 विकेट झटके।
भारत ने दिया था 329 रन का टारगेट। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 78 रन की पारी खेली। पंत और हार्दिक पांड्या ने टीम को दमदार स्कोर तक पहुंचाया था। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 99 रन जोड़े। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम करन को मिला मैन ऑफ द मैच और जॉनी बेयरस्टो को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम करन ने 95 रन और डेविड मलान ने 50 रनों की खेली पारी। विराट कोहली ने शार्दुल को मैन ऑफ द मैच और भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिलने पर जताई हैरानी। सैम की पारी को भी बेहतरीन बताया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।